जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। अपने कॉलेज के सामने जितनी भी बसें आ रही थी उन सबको रोक रोक के मार पीट करके पूछते थे वो बस कहाँ है, और जब वो बस का नंबर नोट कर रखा था और जब वो बस आई तो उस बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को फिल्मी स्टाइल से मारा हमने। और कॉलेज से करीब 700-800 मीटर दूर पुलिस कंट्रोल रूम था, तो लड़कों ने बोला कि अब ज़्यादा बात बढ़ गई है। मैंने कहा नहीं, आग लगाएंगे इस बस के अंदर। लेकिन जय मसीह की। मेरा नाम ब्रिजेश चौरटिया है और जयपुर राजस्थान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और करीब 1998 तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। एक राधा स्वामी परिवार में मेरा जन्म हुआ। राधा स्वामी जो संप्रदाय है उसके अंदर किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होती है और ईश्वर को जो है भजन के द्वारा और उसके सुमरन के द्वारा उसको पाने का प्रयास किया जाता है। और गुरु जो हैं उनका बड़ा महत्व है, गुरु की शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो इस तरह का एक हमारा परिवार था और राधा स्वामी सत्संग में किसी भी प्रकार का मांसाहार और शराब जो है ये प्रतिबंधित है, आप जानते होंगे। तो ऐसा हुआ कि जब बहुत पहले, जब मैं छोटा ही था, मेरे ख्याल से मैं तीसरी चौथी क्लास में होऊंगा, तो पहली बार मेरे फादर जो है वो एक बियर की बोतल लेके घर पे आए और मेरा भाई भी बहुत छोटा था और मैं भी बहुत छोटा था। हम लोगों को लगा कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। और शुरू में कुछ समय तक तो ऐसा चला कि पापा बियर पीते थे, उसके बाद धीरे धीरे आदत बढ़ती गई और हार्ड ड्रिंक्स की तरफ में चले गए। जब हमारे घर में शराब का एक दुष्प्रभाव जो है वो आने लगा कि पापा कई बार लेट आते थे, पी कर के आते थे, तब भी लेके आते थे, कई बार दोस्तों के साथ में बैठ के और घर में पिया करते थे। तो ये सारी बातों के कारण हमारे घर का जो माहौल है वो ख़राब होने लगा। कभी कभार ऐसा भी हो गया कि शराब पी के स्कूटर चला के आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लग गई। तो हमको बड़ा दुख होता था, हमको बड़ा डर लगता था क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो ईश्वर को जिस तरीके से जानते थे उस प्रकार से ईश्वर को मनाने की कोशिश करते थे। तो राधा स्वामी सत्संग में बताया जाता है आप बैठो और जो भी नामदान दिया जाता है उसका सुमिरन करो। और बच्चों को वो नामदान मिलता नहीं है तो हम अपने ऊपर चादर डाल के और राधा स्वामी इस प्रकार से सुमिरन किया करते थे। और मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई भगवान है वो एकदम से प्रकट होंगे और प्रकट होने के बाद में और हमको बोलेंगे कि बच्चा क्या मांगता है, और हम उसको बोलेंगे कि प्रभु ये हमारी समस्या है, वो बोलेंगे तथास्तु और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार की सोच थी। लेकिन बहुत सब कुछ करने के बावजूद भी, बहुत बार इस प्रकार से भजन सुमिरन करने के बाद भी हमारे परिवार की ये समस्या ख़त्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और हमारा अपना जो घर था उसको परिस्थितियों वश पापा ने बेच दिया और हम किराए के घर में चले गए। किराए के घर में जाने के बाद में आपको पता है, जब किराएदार यदि शराब पीता हो और कुछ न्यूसेंस करता हो तो मकान मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो एक बार ऐसा हो गया कि पापा का एक खौफ था हमें, हम तो जल्दी से किताब लेके बैठ जाया करते थे। पापा के स्कूटर की आवाज़ आई, हम किताब लेके बैठ गए और बहुत देर तक वेट किया तो पापा अंदर नहीं आए, लेकिन बाहर से आवाज़ें आने लगी। तो हम जल्दी से बाहर गए तो देखा कि हमारे पिताजी जो है वो हमारे मकान मालिक जो थे उनकी पिटाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको नमस्कार नहीं किया, सलाम नहीं किया। तो अगले दिन वो मकान मालिक आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि ऐसा किराएदार किसको चाहिए। कई बार हमको बेइज्जती सी भी महसूस होती थी। और मैं ये सारी बातें अपने पिता की बुराई करने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों ने एक समय ले जाकर मुझे नास्तिक बनाया और फिर उसके बाद में ईश्वर का खोजी बनाया। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। और इसके साथ में ये भी जोड़ दूं कि हमारे पिताजी जो है, हमारे पापा जो है हमसे बहुत प्यार करते थे। उनको सिलाई आती थी, कपड़ों की सिलाई। तो मेरे कपड़े जो है वो कम से कम 10वीं क्लास तक खुद अपने हाथों से सिल के पहनाते थे। बोलते मेरा राजा बेटा जो है ये सबसे स्मार्ट लगना चाहिए, और ये दर्जियों की बस की बात नहीं है कि अच्छा कपड़ा इतना अच्छी फिटिंग दे सकें। तो बहुत ही प्यार से हमारे लिए सब कुछ किया करते थे, चाहते थे कि हम IAS बने, कलेक्टर बने, अच्छे अच्छे स्थानों पे जाएं। तो समाज सेवी व्यक्ति थे। लेकिन ये जब शराब पीते थे तो शराब के कारण ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही थी। कई बार हम जब से दूध लेने जाते तो दूध वाला पूछता, वो शराब पी के जो गिर गए थे वो तुम्हारे पापा थे?
तो हमको बड़ी शर्म महसूस होती थी। हम सोचते थे कि ये सब चीज़ें कब बदलेंगी। तो मुझे लगा कि शायद राधा स्वामी को मानने वाले तो कोई 2 करोड़ होंगे, लेकिन अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर तो करोड़ों लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मंदिर में जाया जाए। तो मैं छोटा ही था, 6ठी 7वीं क्लास में, तो 2-3 साल तक ऐसा रहा कि मैं जितने भी आसपास के मंदिर थे उन मंदिरों में जाया करता था, भगवान को 2 रुपये का प्रसाद चढ़ाया करता था और परिक्रमा किया करता था। वो सब कुछ कर रहा था कि जिससे हमारे घर में शांति आ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ पर 65 किलोमीटर दूर कोई बंदे के बालाजी हैं, उन बालाजी के तुम जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। हर शनिवार को 7 शनिवार जाना पड़ेगा। तो वो कम से कम 65 किलोमीटर दूर था, बसें नहीं चलती थी, जीपों में लोग लटक लटक के जाया करते थे उस समय। तो या तो मेरी मम्मी और या फिर मैं, और जब मैं 8th 9th में था, ये उस समय की बात है, तो लटक लटक के जाते थे और प्रसाद चढ़ा के आते थे। लेकिन उसके बाद में भी हमारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने पापा को बता दिया कि तुम्हारे घर में वास्तु का दोष है। तो हमने कहा ठीक है, वास्तु का दोष है, क्या करना पड़ेगा। तो घर के आगे की तरफ में लेफ़्ट साइड में एक पानी का बहुत बड़ा हौज था। तो किसी ने बोला कि यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए इस तरफ में। हमने कहा नहीं होना चाहिए तो भर देते हैं। तो हमने वो मिट्टी की ट्रॉली मंगाई और उसके अंदर सारा मिट्टी डाल दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से सर पे रख रख के मिट्टी से भर दिया। मैंने कहा कि ऊपर टंकी लगाएंगे, पानी की व्यवस्था कर लेंगे, शांति पहले ज़रूरी है। फिर भी शांति नहीं आई। तो किसी ने बताया अभी भी इस तरफ में तुम्हारा थोड़ी सी ढलान है, नीचा है। तो हमने 10 फुट का एक खंभा लगा दिया, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक बोर्ड लगा दिया चौरटिया। हमने कहा कि अभी इस तरफ से ऊंचा हो गया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी हमारे घर में शांति नहीं आई। किसी ने बताया तुम्हारे घर में किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तो फिर वो तांत्रिकों के पास में, जादू टोना करने वाले, शाणे भोपे, ये सारे जितने होते हैं इन सब के पास में हम गए। किसी ने बोला ये कील लेके जाओ अपने घर में ठोक दो, हमने ठोक दिया। किसी ने बोला ये नारियल है अपने घर में रखो, हमने नारियल रख दिया। किसी ने बोला ये लाल डोरा जो है ये अपने घर में बांध के रखो, फिर हमने बांध दिया। किसी ने जल दे दिया, ये अपने घर के चारों तरफ में ये जल डाल देना, पानी डाल देना अभिमंत्रित, तो वो मंत्रित जल डाल दिया हमने। लेकिन कोई परिस्थितियाँ बदली नहीं और 10वीं क्लास में मैं 2nd डिवीज़न आ गया, क्योंकि घर की जो परिस्थितियाँ थी ऐसी थी कि मैं पढ़ नहीं पाता था। तो मेरा 2nd डिवीज़न आ गया, पापा बड़े नाराज़ हुए। 11th में मैं सप्लीमेंट्री आ गया और नाराज़ हुए, और 12th में मैं फ़ेल हो गया। तब तो मेरे पापा जो हैं वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत बड़े अच्छे लोगों से थी। IPS IAS उनके दोस्त थे। तो उनको लगता था कि मेरे बच्चे भी अच्छे ऊंचे स्थानों पे पहुँचें, और मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। और मैं खाना खाते हुए दिख जाऊं तो घर में खाना ना खाएं। मैं बाहर सी ऑफ करने चला जाऊं, टाटा बाय बाय करने चले जाऊं, तो वो बिना टाटा बाय बाय करके चले जाएं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए मैं पीता हूं। हम कहते थे कि आप पीते हो इसलिए हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमारे घर में एक तरह की एक टसल शुरू हो गई। और आपको मालूम है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो अभी वहाँ पे 2 शेर हो गए। तो ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, तो अभी हम क्या करें। तो धीरे धीरे करके मैं नास्तिक होता चला गया। मैंने कहा कि जब लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और मैं तो बच्चा था तब से मांग रहा था, और लोग कहते हैं कि सच्चे मन से मांगोगे तो भगवान सुनेगा। तो मैं सच्चे मन से मांग रहा था, परंतु भगवान ने मेरी सुनी नहीं। तो मैंने कहा कोई भगवान नहीं होता इस दुनिया के अंदर। इंसान के बस में जब कुछ नहीं होता तो वो एक काल्पनिक भगवान पे डाल देता है कि भगवान तूने क्या किया, भगवान ही करेगा। मैंने कहा भगवान कुछ नहीं होता। फिर मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। हालांकि मैं चला जाता था अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन सिर्फ एक पर्यटक के रूप में। जिस प्रकार से लोग तो भक्ति भावना के साथ में जाते हैं, मेरे मन में कोई भक्ति भाव रहा नहीं। मैं मंदिर जाता था दोस्तों के साथ में, कि वहाँ पे मैं जवान था, लड़कियाँ आएंगी, लड़कियों को देखेंगे, सुंदर बिल्डिंग है मंदिर की तो बिल्डिंग देखेंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में ही मैं जाता था, और मेरा विश्वास जो है वो ईश्वर में ख़त्म होने लग गया था। ऐसा नहीं है कि मैं उस तरह का नास्तिक बन गया जो ईश्वर का विरोध करते हैं, परंतु ईश्वर के अस्तित्व से मुझे कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार से जीवन थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा। जब 12th दोबारा एडमिशन लिया तो ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जहाँ पर सब छठे हुए लोग थे, जिनको और कहीं पर एडमिशन नहीं मिला, वहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की क्रीम वहाँ पर आई थी। तो पास में लड़कियों का कॉलेज था, तो स्कूल के लड़के थे लेकिन कॉलेज की लड़कियों से पंगे लेते थे। लड़कियां अपने भाई को बुलाएंगी, नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएंगी, तो हम तो लड़ लेंगे, हम तो लड़ने को तैयार ही हैं।
तो इसलिए जीवन जो है वो ख़राब होने लगा, ट्रेनिंग होने लगी और 12वीं पास कर ली। तो पापा ने कहा कि तुम्हारे बस की नहीं हो तो आगे साइंस मत लेना। मैंने कहा हमारे बस की तो बहुत है, घर में एनवायरनमेंट नहीं है, अब तो लेंगे तो साइंस लेंगे। तो फिर मैंने साइंस ले ली और मैं कॉलेज में पहुंच गया। परंतु साइंस तो ले ली, लेकिन साइंस के लिए पढ़ना पड़ता है, मैं तो पढ़ता नहीं था। तो कॉलेज में नेतागिरी शुरू कर दी। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर वालों की रैगिंग कर लेता था, थोड़ा ऐसे कड़क मुंह बना के बैठता था। फर्स्ट ईयर वाला आके बैठ गया पास में, खड़े हो सामने हो इधर, हाँ कौन सी क्लास में एडमिशन लिया, क्या है, बेचारे की पूरी रैगिंग कर लेते। फिर उसको बताता मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो बड़ा मज़ा आता था मुझे इन सारे कामों में। नेतागिरी करने लगे, कई लड़के साथ रहने लगे और इस प्रकार से और ज़्यादा जीवन फिर ख़राब होने लगा। फर्स्ट ईयर में 55% आए, सेकेंड ईयर में 45% आए, कॉलेज के चुनाव में भी खड़े हो गए और यहाँ तक कि मारपीट करना और ये सब इतनी आम बात हो गई। बसों में पैसे नहीं देते थे तो किसी बस वाले ने पैसे के चक्कर में लड़ाई कर ली। तो अपने कॉलेज के सामने जितनी भी बसें आ रही थी उन सबको रोक रोक के मार पीट करके पूछते थे वो बस कहाँ है, और जब वो बस का नंबर नोट कर रखा था और जब वो बस आई तो उस बस के ड्राइवर को, कंडक्टर को फिल्मी स्टाइल से मारा हमने। और कॉलेज से करीब 700-800 मीटर दूर पुलिस कंट्रोल रूम था। तो लड़कों ने बोला कि अब ज़्यादा बात बढ़ गई है। मैंने कहा नहीं, आग लगाएंगे इस बस के अंदर। लेकिन सब मुझे पकड़ के कॉलेज में ले गए और उसके अगले दिन से बसों की पूरी हड़ताल शुरू हो गई और जितने भी बस ऑपरेटर्स थे वो नंगी तलवारें लेके मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमते थे, ढूंढते थे मुझे मारने के लिए। तो मुझे भी अपने पास में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वेपन रखना पड़ता था। और इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन ख़राब होने लगा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही उम्मीद करते थे कि या तो ये फ़ेल होगा और या फिर ये जेल में होगा। तो इस प्रकार का जब जीवन हो गया, उसके बाद में मैं जब कॉलेज में था तब मेरे तीसरे साल के शुरुआत में मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे जीने का मकसद क्या है। तो मैंने कहा कि मेरे जीने का मकसद ये है कि मेरी भाई, मेरी बहन और मेरी मम्मी ये लोग शांति से और खुश रह सकें, क्योंकि पापा तो अपने उसमें मस्त थे, जो उनको अच्छा लगता था वो कर रहे थे, लेकिन हम लोग बड़ी टेंशन में रहते थे। मैं दोस्तों के साथ में कई बार बाहर हंसी मजाक करते थे, हंस लेता था तो मेरी हंसी एकदम से चली जाती थी। मैं सोचता था कि मैं तो हंस रहा हूँ लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं हंस रही, क्योंकि शाम को 5 बजे आने के बाद में हमारा दिल धुक धुक करता था आज क्या होगा। क्योंकि हर शाम को पापा पीकर आते थे, लेकर आते थे और बिना पिए आ गए तो हमारे मन में इतनी खुशी होती थी आज तो पापा बिना पिए आ गए। लेकिन वो नहा धो के फ्रेश होके फिर चले जाते थे और फिर लेके आते थे, फिर या तो पी के आते थे या फिर पीने का सामान लाते थे। तो ये हमारे जीवन का दुख ख़त्म नहीं हो रहा था और ईश्वर के अंदर भक्ति भावना ख़त्म हो गई थी और इस प्रकार से जीवन के अंदर कहीं कोई ऐसी दिशा नहीं रही, कुछ समझ नहीं आता था, सब कुछ अंधकार में हो गया, निराशा से, असफलता से भरा हुआ जीवन हो गया। उस समय पर ये विचार आया था कि जीवन का मकसद क्या है। तो मुझे मालूम था ना हमारे पास बिज़नेस है, ना हमारे पास पैसा है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि पढ़ लिख के कुछ करें। तो थर्ड ईयर में एकदम से परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया जो मुझे मालूम नहीं था और मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैं पढ़ने लगा और बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। और यहाँ तक कि मैं इस बात की टेस्टिमनी आपको दे सकता हूँ कि एक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि तुमने मेरी ट्यूशन ख़राब कर दी, क्योंकि ज़्यादातर क्लास के बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको मैं ही सॉल्व कर देता था उनके लिए, तो वो ट्यूशन जाते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों के लिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था, क्योंकि उस समय जो साइंस की पढ़ाई थी तो कई सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आते थे। तो मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया। वहाँ पर एक लड़की थी हमारे ट्यूशन ग्रुप में और वो जिस प्रकार के परिवार से वो ताल्लुक़ रखती थी, हिंदू परिवार से थी, तो मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की जो है ये ऐसी बात कर सकती है। लेकिन संडे को क्लास में आने के लिए जब टीचर ने बोला तो उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं दिन के 2 बजे बाद आ सकती हूँ, बहुत समझाने पर। तो हमने पूछा क्यों? बोलती मैं चर्च जाती हूँ। मैंने कहा गई भैंस पानी में, क्योंकि न तो कोई ईश्वर है और यदि ईश्वर होगा भी तो हिंदू व्यक्ति को चर्च में जाने की क्या ज़रूरत है? उसको मंदिर में मिल जाएगा, अपने घर में मिल जाएगा, जैसे भी पूजा साधना करेगा तो मिल जाएगा। मैंने कहा इस लड़की से दूर रहना अच्छा है। लेकिन मैंने उससे सवाल कर लिया कि जीवित परमेश्वर मतलब क्या होता है? कोई भगवान है भी नहीं और अगर होगा तो मरा हुआ थोड़ी होगा। उसने कहा कि हम किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाते, लेकिन ईश्वर की तस्वीर पर हाथ चढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी तस्वीर पे ही हार चढ़ाते हैं, लेकिन ईश्वर अगर वो जीवित है तो उसकी तस्वीर पे हार क्यों? और उसने बोला कि हम जितने भी तरह के गलत काम करते हैं वो अगर कोई व्यक्ति हमें देख रहा होगा तो हम नहीं करते। जीवित आँखों का हमें डर लगता है, लेकिन ईश्वर की आँख का कोई डर नहीं।
हम झूठ भी बोलते हैं, पाखंड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, भगवान की मूर्ति के आगे जब अगरबत्ती करी उस समय श्रद्धा भावना थी, और बाहर जब मार्केट में गए तो लड़की को भी देख रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, धोखेबाजी भी कर रहे हैं। ईश्वर का कोई डर नहीं। मुझे उसकी बातें सही लगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब बातें बुढ़ापे की बातें, भगवान की बातें, पता नहीं जवानी के समय ये सब बातें क्यों कर रही है। तो मुझे लगा कि इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है, लेकिन लड़की तो है, तो फिर लड़की के साथ में दोस्ती कर ली जाए। तो हमारी दोस्ती हो गई और उसने मुझे एक बाइबल ला के दे दी। मैंने कहा कि बाइबल का मैं क्या करूं, लेकिन धार्मिक किताबें फेंक नहीं सकते, तो घर में ले जाके मैंने अलमारी में रख दी। तो उसने मुझसे पूछना शुरू किया, तुमने बाइबल पढ़ी, तुमने बाइबल पढ़ी? मैंने सोचा अब इसको जवाब देना ही पड़ेगा, और इसलिए मैंने हिंदू शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि जितना ही ज़्यादा मुझे यीशु मसीह के बारे में बताएगी, ईसाई धर्म के बारे में बताएगी, उतना ही मैं अपने धर्म के बारे में इसको बताऊंगा। हालांकि गीता हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, रामायण भी पढ़ी थी, महाभारत भी पढ़ी थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ अंश थे। लेकिन बाद में मैंने डिटेल में पुराणों को और दूसरी जो धार्मिक किताबें उनको पढ़ना शुरू किया, ताकि जब ये ईसा मसीह की बात करे तो मैं भगवानों की बात करूं। इसकी बात काटनी है। और मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितना मैंने धार्मिक किताबों को पढ़ा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, और ये मेरी व्यक्तिगत भावना है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे मन में विचार आते थे कि भगवान जो है वो इंसान के जैसा क्यों है? भगवान झूठ कैसे बोल सकता है? भगवान नशा कैसे कर सकता है? चाहे वो भांग धतूरे का हो, चाहे वो सोमरस का हो, वो नशा कैसे कर सकता है? भगवान एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री की तरफ में प्रेम दृष्टि कैसे रख सकता है? भगवान अपने बच्चे का गला कैसे काट सकता है? अब भगवान अपने बच्चे को जीवन दान देने के लिए दूसरे के बच्चे की माँ को कैसे बलि कर सकता है? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि इंसान ने अपनी कल्पना से एक ईश्वर को बनाया है, और इसलिए वो उसके ही जैसा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि एक पेंटिंग करके आपको देनी है, तो एक सफ़ेद कागज़ पे आप क्या बनाएंगे? 3 पहाड़ बनाएंगे, एक सूरज उगाएंगे, 3 चिड़िया उड़ाएंगे, एक नदी बहाएंगे, एक झोंपड़ी बनाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे। आप बोलेंगे ये रही मेरी सीनरी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जर्मन आर्ट बना के देनी है, तो फिर आप अपना माथा खुजाने लगेंगे कि जर्मन आर्ट कैसी होती है। आप मुझे खाली पन्ना दे दें, क्योंकि आपने कभी जर्मन आर्ट नहीं देखी है। उसी प्रकार से इंसान ने कभी ईश्वर को देखा ही नहीं है, तो उसकी कल्पना से बाहर है। तो इसलिए इंसान जो है वो अपनी कल्पना में सीमित रहते हुए उसी प्रकार के ईश्वर की कल्पना कर सका जो इंसान के जैसा है। उसमें वो सारी कमियां हैं जो इंसान में हैं। मैंने कहा ये तो ईश्वर नहीं हो सकता। अगर कोई ईश्वर होगा तो वो ऐसा होगा जिसके जैसा जीवन जीने की हम कामना करें, वैसा आचरण हमारा हो, ये हमारी इच्छा हो, और हम वैसा कर भी ना पाएँ, इतना शुद्ध, इतना पवित्र कोई हो। और फिर मैं आपको बताऊं कि गीता को मैंने पढ़ा, तो गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मुझे उसका अर्थ ये समझ में आया कि ईश्वर हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेता है। आप भी इस बात को समझते होंगे। लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि इस दुनिया के पापियों का ईश्वर क्या करेगा। सवाल ये है कि ईश्वर मेरा क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो पाप किए। मैंने लड़कियों के बारे में गलत विचार किए, मैंने लड़ाई किया, मैंने झगड़ा किया, मैंने नशा किया, मैंने गुंडागर्दी की, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, अपने माँ बाप की आज्ञा की अवहेलना की, अपने माँ बाप का दिल दुखाया, दोस्तों का दिल दुखाया, कितना कुछ पाप मैंने किया है। यदि ईश्वर पापियों का नाश करने आता है तो मेरा क्या करेगा। इसके बाद जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में रोमियो 3:23 में लिखा था कि परमेश्वर की महिमा से हम सब दूर हो गए हैं, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ था कि सब ने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। मैंने सोचा कि ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। एक तरफ कह रहा है कि पापियों का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं, और बाइबल बता रही है कि सभी पापी हैं। मैंने कहा सभी पापी हैं तो फिर क्या करेगा ईश्वर। तो यूहन्ना की किताब पढ़ी तो यूहन्ना 3:16 में लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 वचन में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि पापी उसके द्वारा उद्धार पाएँ, छुटकारा पाएँ, नया जीवन पाएँ, अनंत जीवन पाएँ, मोक्ष पाएँ।
तो एकदम से मुझे लगा कि ये किताब बिल्कुल अलग है, और मैं बाइबल को पढ़ने लगा। और फिर वो जो बहन थी, जो मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे चर्च इनवाइट किया। मैं सोचता था कि चर्च की बड़ी बिल्डिंग होगी, पादरी साहब आएंगे, तो मैंने कहा मेरा क्या काम। बोली नहीं तुम चलो। तो मैं उसके बड़े इंसिस्ट करने पर मैं संडे को चला गया, और मैं सबसे पीछे की कुर्सी पे बैठा कि मैंने कहा जैसे ये मुझे ईसाई बनाने का प्रयास करेंगे मैं तुरंत पीछे से निकल जाऊंगा। गेट के बिल्कुल पास में बैठा, लेकिन पास्टर साहब जो वहाँ पर काली पैंट वाइट शर्ट में थे, कोई चोगा नहीं पहन रखा था। लड़कियाँ सारी की सारी, मैं सोच के गया था कोई मेरी मरियम मिलेगी जो ऐसे हाफ स्कर्ट में होएगी, लेकिन वहाँ पर सारी लड़कियाँ सलवार सूट पहन के, लेडीज़ साड़ी पहन के, सब ने अपना सर ढका हुआ। मैंने सोचा ये कौन से सत्संग में ले आई, ये तो कोई चर्च नहीं है। फिल्मों में तो चर्च अलग तरह का होता है। लेकिन पास्टर साहब ने बोला पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा पवित्र आत्मा को मुझे कैसे जानेगा, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। मैंने कहा चलो मैं तो सेफ़ हूँ। लेकिन एक छोटा भाई आ गया, कहता है कि भैया मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। मैंने कहा करो। मुझे पता नहीं था इस तरह की भी कोई बात होती है, क्योंकि अपने लिए प्रसाद चढ़ाना, अपने लिए मांगना, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन ये दूसरों के लिए प्रार्थना क्या होती है मुझे मालूम नहीं था। उसने बोला प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना करवा ली। फिर एक अंकल आ गए, बोलते बेटा मैं प्रार्थना करूं। मैंने बोला करिए, क्योंकि मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कोई समस्या आपके जीवन में, कोई दुख है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने परिस्थिति बताई तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे जैसे तो उनके घर में वो दुख आ गया। तो ये बात मुझे छू गई कि किसी व्यक्ति को मुझसे इतना प्रेम कैसे हो सकता है कि वो मेरे लिए रोने लगे क्योंकि मेरे जीवन में दुख है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं लगातार चर्च जाने लगा, मैं बातों को सुनने लगा, प्रचार सुनने लगा। और वो जो हमारी फ्रेंड थी, वो कुछ उनके पेरेंट्स बाहर रहते थे, तो मैंने पूछा मम्मी घर में रह सकती हैं साथ में। मम्मी ने बोला ठीक है, बहन के कमरे में साथ रहेगी। तो हमारे घर पे जब साथ रह रही थी तो उस समय पे वो बाइबल की बातें मुझे बताया करती थी और प्रार्थना करना सिखाती थी, गीत सिखाती थी। और जब सारी बातों को मैंने सच्चाई को जान लिया तो मैंने जाना कि मैं पापी हूँ, मुझे एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने ज़रूर खड़ा होना होगा, और हम अपनी ताकत के बदौलत वहाँ खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पर हमें एक अधिवक्ता की ज़रूरत है, एक वकील की ज़रूरत है, और वो यीशु मसीह है जो वकील है। यीशु मसीह है जिसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। बातें कहने को बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन उस समय पर जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे भी माफ़ी की ज़रूरत है, मैंने अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगी और मैंने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा जीवन अंदर से इतना बदल गया कि पहले जब मैं कॉलोनी में से निकलता था तो लेडीज़ अपनी अपनी लड़कियों को बोल चल चल अंदर चल, गुंडा आ रहा है ऐसे बोलती थी। लेकिन बाद में जब प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि पहले मैं बात बाद में करता था, गाली पहले देता था, मैं लड़ाई झगड़े करता था, मेरा हाथ पहले चलता था, मुंह बाद में खुलता था। लेकिन बाद में जब मेरा जीवन बदल गया तो मैं बड़ा आदरपूर्वक सबसे बात करने लगा, बहुत अच्छा स्वभाव मेरा हो गया। तो वही आंटी लोग मुझे अपने घर में बुला के चाय पिला के बोलती, बेटा तुमको क्या हो गया, तुम इतने बदल कैसे गए एकदम से। और मेरे इस बदले हुए जीवन के कारण किसी ने, मेरी छोटी बहन को ज़्यादा डिटेल में गॉस्पेल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मेरे बदले हुए जीवन को देखा तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ईश्वर ही है जो मेरे भाई के जीवन को बदल सकता है, और इसलिए उन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया। और तब परमेश्वर ने, जब मैं रोज़ प्रार्थना करता था अपने पापा के लिए, तो परमेश्वर ने कहा था कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मेरा छोटा भाई जो है वो पापा के इस माहौल से परेशान होकर और घर से भाग गया था। उससे पहले परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह मुझ पर किया कि मैं जो फेलियर्स में था मैं सक्सेस में आ गया। तो भारत की सबसे बेहतरीन 3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ, उनमें से एक में फिर मैंने एडमिशन लिया IIT रुड़की में। और मेरा छोटा भाई जब घर से भागा तो वो मेरे पास में आ गया और हमने वहाँ पर उसको प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बताया, और फिर उसने पापा के उस स्वभाव को माफ़ करके वो फिर से घर गया और उसने विश्वास किया। दिल्ली में 2001 में हम दिल्ली में आ गए, और तब तक में मेरे साथ में IIT रुड़की में मेरे क्लास में एक मेरी क्लासमेट थी, उनका नाम प्रेरणा है। तो उनको प्रभु के बारे में बताने का मौका मुझे मिला और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और आज वो मेरी जीवन संगिनी है। तो 2001 तक, सन 2000 से 2001 तक हम साथ में मिलकर बैठते थे, प्रार्थनाएं करते थे, बाइबल पढ़ते थे, चर्च जाते थे। और हमने अपने परिवार को बताया कि हम एक दूसरे के साथ में शादी भी करना चाहते हैं।
और तब तक हमारी नौकरी लग चुकी थी। उसकी भी एक अपनी गवाही है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से एक प्राइवेट कंपनी में हम दोनों को जॉब दिया और उसके बाद 2001 में हमारी जॉब लगी, 2003 में हमने शादी की और 2005 में परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम भारत से यूएई चले जाएं, दुबई, शारजा। तो शारजा में हम दोनों को नौकरी मिली। पहले मुझे नौकरी मिली और मैं अगर आपको थोड़ी सी विस्तार में अपनी गवाही बताऊं तो 2004 में मैं अमेरिका गया था अपने ऑफिस के काम से और बहुत सक्सेसफुल रहा। तो वापस आने के बाद मुझे लगता था कि अब मुझे अच्छा अप्रेजल मिलेगा, सैलरी हाइक मिलेगा, लेकिन कंपनी ने एकदम नॉर्मल सैलरी हाइक दिया। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अब इधर हो गया। प्रार्थना करके मैंने बोला अब मुझे मेरे लिए नया रास्ता खोलिए। उससे पहले कंपनी में जहाँ भी कहीं कंपनी मेरा सीवी भेजती थी, प्रोजेक्ट हमें मिल जाता था, लेकिन जब मैं सीवी भेजता था तो मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन जिस दिन मैंने प्रार्थना किया उस दिन के बाद बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स मुझे आने लगी और अंततः यूएई की शारजा की एक कंपनी ने मुझे कॉल किया। मैं चर्च में था, मिस्ड कॉल हो गई। तो बाद में मैंने कॉल किया, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बात किया, उन्होंने बोला एचआर आपसे बात करेंगे। एचआर ने एक ऑफ़र लेटर दे दिया। जितनी सैलरी मैं दिल्ली में ले रहा था उसकी कम से कम 4 गुनी सैलरी में मुझे जब ऑफ़र मिल रहा था इंडियन करेंसी में, मुझे लगा इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन प्रेरणा जी, हमारी शादी हो चुकी थी, बोलती मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँगी इंडिया में, ऐसा नहीं हो सकता, अकेले नहीं जा सकते। मैंने कहा फिर प्रार्थना करो। तो प्रार्थना किया। फिर मैंने कंपनी को मेल कर दिया कि मेरी पत्नी भी इक्वली क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, सेम कंपनी में काम करती है, उनको भी कुछ नौकरी दे दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ जॉब नहीं दे सकते। मैंने कहा जब दे ही नहीं सकते, कंपनी पॉलिसी है तो क्या करें। लेकिन प्रेरणा जी बोलते नहीं और प्रार्थना करो। फिर हमने यूथ ग्रुप को बोला, हम सब मिलके प्रार्थना करने लगे और 7 दिन के अंदर अंदर ही कंपनी का दूसरा मेल आ गया और उन्होंने मेरी वाइफ को भी बिना इंटरव्यू के भी एक जॉब ऑफ़र दे दिया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उस कंपनी की पॉलिसी हमारे लिए बदल दी और हम एक साथ ट्रैवल करके यूएई जाने लगे। तो इसके बाद में 2001 में जब नौकरी लग गई तो मम्मी मेरे पास में रहने को आई। तो मम्मी को हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उनको पहले से भी पता था। तो मम्मी जो है वो 2 नावों की सवारी करती थी, क्योंकि राधा स्वामी जो पुराना चला आ रहा था वो भी उनको चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह की बातें भी उनको अच्छी लगने लगी। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मम्मी अगर 2 नावें इस प्रकार से खड़ी है और आपने दोनों में पैर रखा तो दोनों अपने अपने दिशा में जाएंगी, तो आप तो पानी में ही जाएंगे, इसलिए 2 में तो नहीं रख सकते, आपको निर्णय तो लेना होगा। क्योंकि मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के सिवाय दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है। हाँ, इस संसार में ज्ञान बहुत है, इस संसार में हमसे ज़्यादा अच्छी भक्ति करने वाले, हमसे अच्छा गाने वाले भी हैं, लेकिन पापों की क्षमा करने वाला और पापों की जो सज़ा है उससे बचाने वाला, हमसे प्रेम करने वाला और दूसरा कोई नहीं है, वो यीशु मसीह है। ये बातें जब मम्मी को बताई तो उन्होंने विश्वास करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे हमारी मम्मी विश्वास में आई। उसके बाद में मेरे दादाजी 2004 में हमारे घर पे हमसे मिलने के लिए आए। तो वो बहुत पुराने 35-40 साल से राधा स्वामी सत्संगी थे। तो मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि जब आप ये सब कुछ करते हैं उसके बावजूद भी पाप होते हैं तो उनकी क्षमा कैसे होगी। और बहुत सारे सवाल जब मैंने किए तो उनके पास में जवाब नहीं थे। और उसके बाद में मैंने उनको बताना शुरू किया, वो सवाल पूछते थे, उनके जब मैंने उत्तर दिए तो मेरे ख्याल से 68 या 70 साल की उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि जिसको मैं जीवन भर से खोज रहा हूँ वो तुमको मिल गया है। उसके बाद में मैं आपको एक बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं कि कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना अभी करें तो हमें अभी उत्तर मिल जाए, लेकिन जब से मैं विश्वास में आया प्रतिदिन अपने पापा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 7 साल लग गए और 2005 में मेरे पापा मरने की स्टेज में आ गए, क्योंकि शराब पीने के कारण उनका लीवर ख़राब हो गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और डॉक्टर्स ने बोला शराब जहर हो गई है, अब तुम घर जाके और शराब मत पीना। लेकिन रास्ते में ही पापा ने फिर से शराब खरीद ली और घर में आके और पीने लगे। तो उनका ऑलमोस्ट मरने की स्टेज आ गई और इतना ज़्यादा गाली गलौज करने लगे, इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगे कि मैं उनसे बात करना बंद कर दिया। वो जयपुर में थे, मैं दिल्ली में था। एक दिन लगातार उन्होंने बहुत कॉल किया तो मेरा अंदर से मन बड़ा दुखी हो गया कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर ने कहा कि जैसे बिना आत्मा के शरीर मरत है, उसी प्रकार से बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास भी मरा हुआ है।
तो मैंने सोचा इसका मतलब मुझे कर्म करना है ये कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। मैं अपने पापा के पास गया और मैंने देखा बड़ी दयनीय हालत में थे। मैंने उनके पाँव दबाना शुरू किया और मैं रो रहा था, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि जवान लड़का रो क्यों रहा है। मैंने कहा पापा आपकी स्थिति कैसी हो गई है, आपका कोई दोस्त आपके साथ नहीं है, परिवार आपके साथ नहीं है, शराब ने आपका क्या हाल कर दिया। हम गली मोहल्लों में जाते हैं, हम स्लम्स में जाते हैं, हम गंदी गंदी जगहों पे जाते हैं, कीचड़ में भी अपने पैंट ऊपर करके भी जाते हैं, ऐसे लोगों से भी हम प्रेम करते हैं, हम अपने पापा से प्रेम नहीं करेंगे क्या? और इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है राधा स्वामी सीडी लगा दो। मैंने सीडी लगा दी और उसके बाद में मैं कुछ नोट करने लगा और मैं उनके पैर दबाता रहा। तो मुझसे पूछते हैं क्या नोट कर रहे हो? मैंने कहा सावधानी से सुनो, उसके बाद बात करेंगे। और अंत में मैंने उनसे पूछा कि क्या सुना? उन्होंने बोला बपतिस्मा। मैंने कहा कि क्रिश्चियन बात नहीं पूछ रहा हूँ, राधा स्वामी सीडी में आपको क्या समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि अच्छी बातें हैं। मैंने कहा पापा इस दुनिया में अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन पापों को क्षमा करने वाला एक ही है। और उसके बाद में पापा ने कहा बस एक बार तुम्हारी माँ से मिला दो, उसके बाद तो मैं मर जाऊँगा, तुम घर का ऐसा करना वैसा करना। मैंने रात में 2 बजे मेरे मित्र को फ़ोन किया जो दिल्ली में सेवा करते हैं। उनको मैंने बोला कि आप आइए, पापा को दिल्ली लेके चलेंगे। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, वो अपनी गाड़ी लेके आए। सुबह 7 बजे वो आ गए। सुबह यानी दिल्ली से जयपुर आने में 5 घंटे लगते हैं। मेरे पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी दोस्ती, ये कैसा प्रेम है कि एक आदमी एक इशारे पे तुरंत रात के 2 बजे एक कॉल पे खड़ा हो गया और सुबह 7 बजे यहाँ पर है। इसका मतलब उसने 5 मिनट भी वेस्ट नहीं किए। तब उनको ये समझ में आया कि मसीही प्रेम क्या होता है। हम उनको गाड़ी में लेके गए, वो उनका हाथ इतनी तेज़ हिलता था कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे, इतनी बुरी उनकी हालत हो गई थी। परंतु दिल्ली में परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया कि हमने उनके लिए प्रार्थना किया, हम उनको चर्च लेके गए और धीरे धीरे करके अगले 10 दिन के अंदर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और शराब छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर विश्वास योग्य मेरे भाइयों और बहनों, उसने कहा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ मेरा परिवार बल्कि मेरे घराने के आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में बच गए हैं, अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु के पीछे चलते हैं। 2005 से प्रभु ने सेवकाई का एक सफ़र शुरू किया था जो चलते चलते बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में डेवलप हुआ। चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री बनी। परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाएँ स्थापित करने के लिए हमें इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने किताबें लिखने के लिए इस्तेमाल किया और अपनी गवाही की किताब मैंने जीवन से साक्षात्कार 2008 में लिखी। पहले इंग्लिश में लिखी एनकाउंटर विद लाइफ, जिसको OM ने छापा था। उसके बाद में उसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया। परमेश्वर ने हिंदी टाइपिंग सिखाई, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। उसके बाद एक और किताब लिखी बांटे जीवन के मोती। और इन किताबों को प्रमोट करने के लिए atmiksandesh.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई। और मैं आपको बता दूं कि सन 2010 से लेकर और आज तक इस वेबसाइट के ऊपर करीब करीब 30 लाख लोग आ चुके हैं, जिनमें से कम 3 लाख लोगों ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और मेरी किताब को डाउनलोड किया। बहुत लोगों ने पढ़ा। 20,000 के करीब प्रिंटेड कॉपीज़ हमने छापी और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया, परमेश्वर में आशीष पाई है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि यदि आप विश्वासी हैं तो अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर अपने वरदानों से आपको भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होगी जिसके कारण आप जवाब ढूंढ रहे होंगे, और कुछ नहीं तो आपके मन में खालीपन होगा जिसको भरने के लिए आप एक ईश्वर को खोज रहे होंगे। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल किसी धर्म विशेष के लोगों को नहीं बुलाती है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं आए, बल्कि सारे जगत से प्रेम करने के लिए, सारी जाति के लोगों से प्रेम करने के लिए संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है, मेरा जीवन बदल दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। मेरी निराशाएं आशा में बदल गई हैं, मेरा अंधकार दूर हो गया, मैं ज्योति में आ गया हूं, मैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ गया हूं, मैं असफलताओं में था परंतु परमेश्वर ने मुझे सफल बनाया है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये सब आशीषें परमेश्वर आपको भी दे सकते हैं। इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। ब्रजेश चौरटिया जी वकालत की भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके चलते उन्होंने विश्वासी लोगों के लिए एक किताब लिखी है, भय से मुक्ति। अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं तो आपके क्या अधिकार हैं भारतीय कानून के अनुसार, या एक कलीसिया के कानूनी क्या अधिकार होते हैं, उन्हें जानने के लिए आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी आशीष बनेगी। ये किताब आपको Amazon पे भी मिल जाएगी।